नमस्कार, सवाल आपका देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यश खुराना। प्रदूषण पर राजनीति या फिर राजनीति में सोच का प्रदूषण, कुछ भी कहें लगता एक सा ही है। वायु प्रदूषण पर नेताओं को सियासी बयानबाजी करते आपने देखा होगा। इस पर चर्चा भी खूब होती है, लेकिन ध्वनि प्रदूषण के मसले पर शायद ही किसी राजनेता ने गंभीरता से विचार किया होगा। अगर किया होता तो टशनबाजों की फितरत बदली होती। इस मामले में एक भय की दीवार खड़ी होती जिसका टूटना नामुमकिन सा लगता। दरअसल ध्वनि प्रदूषण में खास तौर पर आपने कभी ना कभी अपने आसपास सड़कों से गुजरते हुए बुलेट से पटाखे निकालकर टशनबाजों को देखा होगा। इसी विषय से जुड़ी एक खबर यूपी के लखीमपुर खीरी से आई है। इस खबर की गंभीरता को समझिए कि ये पटाखा बुलेट का मामला कितना संजीदा है। लखीमपुर खीरी पुलिस ने 50 पटाखा बुलेट को सीज किया है। इसका मतलब समझिए कि हमारे कानून की दीवार इस विषय पर टशनबाजों के सामने कितनी कमजोर है। अगर मजबूत होती तो जमीनी स्तर पर हालात कुछ और ही होते। हर रोज कहीं ना कहीं से पटाखा बुलेट के मामले सामने आते हैं और यहाँ की किसी एक राज्य के बारे में हम विशेष तौर पर बात नहीं कर रहे हैं। और इस विषय को लेकर भी ऐसा कोई आंकड़ा नहीं मिला जो ये बता सके कि सबसे ज्यादा पटाखा बुलेट के मामले कहां से सामने आते हैं, कौन सा ऐसा राज्य है। लेकिन ये सच्चाई जरूर है कि पटाखा बुलेट के मामले रोज कहीं ना कहीं से सामने आते हैं और ये संख्या लगातार बढ़ती भी जा रही है। लखीमपुर खीरी के मामले के बारे में हमने जिक्र किया था, जहां पर पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर 50 पटाखा बुलेट को सीज किया। ये पुलिस की सराहनीय कार्रवाई है। इस खबर को लखीमपुर खीरी से हमारे संवाददाता मोहम्मद लईक ने फाइल किया, जिसके बाद इस खबर ने एक चर्चा करने के लिए मजबूर किया। ये मामला बहुत संजीदा है और एक सामाजिक मुद्दा भी है, इसलिए आज हम इस विषय पर सवाल आपका में चर्चा करेंगे। लेकिन अगर इस मामले को देश के संदर्भ में देखें तो सोचिए रोज कितने मामले कितने राज्यों से यहाँ पर सामने आते होंगे। ये विषय केवल लखीमपुर तक ही सीमित नहीं है। जिस भी जिले या फिर क्षेत्र में देखेंगे वहां पर आपको इस तरह के मामले देखेंगे। बाजार हो या मेन सड़क, जब बुलेट से पटाखे की आवाज निकलती है तो वहां से गुजरने वाला एकदम सहम जाता है। इसलिए कहते हैं कानूनों का पारित होना और कानूनों का पूरी तरह से जमीनी स्तर पर लागू होना, इसमें बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। फिलहाल लखीमपुर खीरी में जो 50 पटाखा बुलेट सीज की गई है उसके संबंध में जो एक बाइट आई है वो आपको सुनवा देते हैं। वाहन जो अपना साइलेंसर हटा के वाहनों में तेज आवाज करके चलते हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। इनके वाहन सीज किए हैं और ये कार्रवाई चलिए इसके बाद दोबारा से आपको ये बाइट सुनवाएंगे, लेकिन आपको एक बारी कानून के नजरिए से कुछ बताते हैं। नए मोटर व्हीकल एक्ट में वायु या फिर ध्वनि प्रदूषण पर 10,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। ऑटोमोटिव मानदंडों के मुताबिक वाहनों के चलने के कारण निकलने वाली आवाज अधिकतम 80 डेसिबल तक होनी चाहिए, जबकि मॉडिफाइड वाहनों के साइलेंसर से निकलने वाली आवाज 100 डेसिबल से भी ज्यादा हो जाती है, जो कि प्रतिबंधित है। मोटर वाहन अधिनियम के तहत कोई भी व्यक्ति वाहन चलाते वक्त सड़क सुरक्षा, ध्वनि और वायु प्रदूषण से संबंधित निर्धारित मानकों का उल्लंघन करता है तो यह अपराध की श्रेणी में आता है। अब आज के जो हमारे सवाल हैं वो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक बाइट सुनवा देते हैं पुलिस अधिकारी। ऐसे वाहन जो अपना साइलेंसर हटा के वाहनों में तेज आवाज करके चलते हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। इनके वाहन सीज किए गए हैं और ये कार्रवाई निरंतर चलती रहेगी। जो भी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करेंगे या मोटर वाहन अधिनियम के तहत जो चीज़ें दी गई हैं उनका उल्लंघन होगा तो इनके विरुद्ध कार्रवाई अभियान चला के की जाती रहेगी। ये विषय बहुत अहम है और इसको लेकर जो आज के हमारे सवाल हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर, इस बारे में आप गंभीरता से विचार विमर्श कीजिए। सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर है, पटाखा बुलेट से आमजन कितना परेशान है। लगातार रोज कहीं ना कहीं से मामले सामने आते हैं। टशनबाजों पर पूरी तरह से लगाम कब लगेगा? लखीमपुर पुलिस की कार्रवाई अन्य पुलिस थानों के लिए कितनी प्रेरक है? पटाखा बुलेट वालों पर क्या कार्रवाई हो कि आखिरकार जो भी टशनबाज हैं या फिर जो युवा हैं वो पूरी तरह से जब बुलेट से पटाखे की आवाज निकालें
तो 100 बार सोचे, 1000 बार सोचे कि आखिर ऐसा नहीं करना चाहिए, ये एक अपराध है। तो इस विषय पर दर्शकों के लिए लगातार फोन लाइंस खुली हुई हैं। अगर आप इस विषय पर कोई सवाल पूछना चाहते हैं या फिर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। तुरंत आप कॉल कीजिए, सुझाव दे सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। सवाल आज के बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आपको बता दें, अब इस कार्यक्रम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं क्योंकि इस पर चर्चा करना बेहद जरूरी है। आपको बता दें, इस पर हमारे साथ 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। तारुफ कराते हैं, संदेश राज हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खबर फास्ट पर। इसी के साथ ही हमारे साथ देवेंद्र कुमार हैं, ट्रैफिक SHO हैं कुरुक्षेत्र से। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत खबर फास्ट पर। थैंक यू। संदेश राज जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। वायु प्रदूषण का जब मसला सामने आता है, अगर खास तौर पर दिल्ली के संदर्भ में देखें तो बड़ी गंभीरता से चर्चा होती है। नेता लोग सामने आते हैं, गंभीरता से चर्चा करते हैं, यहाँ तक कि आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो जाता है कि ये आपके उससे करना चाहिए था या आपके उससे करना चाहिए था। लेकिन जब बात ध्वनि प्रदूषण को लेकर आती है तो आपको लगता है कि हमारी सरकारें, किसी विशेष सरकार पर हम फोकस नहीं कर रहे, हमारी सरकारें ध्वनि प्रदूषण के मामले में क्या इसी गंभीरता के साथ चर्चा करती हैं? संदेश राज जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ भाई साहब, आ रही आवाज आपकी है जी। संदेश राज जी, देख सकते हैं। जी बिल्कुल। संदेश राज जी, यहाँ पर जिस तरीके से देखा गया, जब वायु प्रदूषण की बात आती है तो नेता लोग बड़ी गंभीरता के साथ चर्चा करते हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर तक देखने को मिलता है। लेकिन जब बात ध्वनि प्रदूषण की आती है हमारे देश में, रोज कहीं ना कहीं से ये मामले पकड़े जाते हैं, सामने आते हैं। आपको लगता है कि ध्वनि प्रदूषण के मामले में गंभीरता से चर्चा होती है इस देश में? नहीं, सही बात है। उत्तर प्रदेश जो है पूरी तरह से प्रदूषण से एकदम ग्रस्त है। उसमें प्रदूषण की पूरे आप देख सकते हो, पूरे देश में सबसे प्रदूषण की जो मात्रा, चाहे फॉग का मामला ले लो, दिल्ली बहुत ज्यादा प्रदूषण की घटना घटी है। तो प्रदेश जो भाजपा सरकार वो बिल्कुल ही नाकाम साबित हो रही है और पूरी तरह से ध्वस्त है वहाँ का प्रदूषण। इवन भी वहाँ पर लागू हुआ था दिल्ली सरकार की तरफ से, जो केजरीवाल जी हैं वो पूरी तरह से उस पर लगाम नहीं लगा पाए। तो कहीं ना कहीं उनको केंद्र सरकार से तालमेल मिलाकर इस जो गंभीर समस्या प्रदूषण की, उसमें काम करने की अति आवश्यकता है। हम खास तौर पर ध्वनि प्रदूषण के मामले में अगर देखें तो रोज कहीं ना कहीं से मामले सामने आते हैं। ये जो तो बाइकों पे साइलेंस, तो युवा जो हैं, आज के युवा जो अगर पटाखा उसमें छुड़ाते हैं, ये कहीं संस्कारों का भी बहुत ज्यादा कमी रहती है। क्योंकि आप देख सकते हो कि जो सक्षम परिवार के बिगड़ेल जो अपने बच्चे हैं, उनको कहीं ना कहीं संस्कार की कमी, इस चक्कर में साइलेंस लगाते हैं, सड़कों पे हुड़दंग मचाते हैं। इन पर ही पुलिस प्रशासन पूरी तरह लगाम लगाने का कार्य करना चाहिए, करती भी है पुलिस प्रशासन। लेकिन जहाँ पर ठीक है वहीं उनका काट को सील करने की प्रक्रिया पूरे देश में चालू हो जाए कि इस तरह के जो साइलेंसर पटाखे वाले लगे हुए हैं तो उस पर कभी काफी प्रतिबंध लगेगा। जी, हमारे साथ ट्रैफिक SHO है देवेंद्र कुमार। देवेंद्र कुमार जी, आप तो देखते हैं किस तरीके से जो टशनबाज हैं बुलेट चलाते हुए पटाखे निकालते हैं, जो आसपास से जो लोग गुजर रहे होते हैं वो एकदम से सहम जाते हैं। आपको लगता है कि जो टशनबाज है उन पर पूरी तरह से लगाम लगाया जा रहा है? क्या ये जमीनी हकीकत है? जमीनी हकीकत ये है सर, इनके अगेंस्ट मोस्ट जो पेनल्टी है वो लगानी चाहिए। जब तक मोस्ट पेनल्टी इनके ऊपर ड्राइव नहीं करेंगे तब तक इनको काबू नहीं पाया जाएगा। सेकंड बात ये है, जहाँ से मॉडिफाई करवाते हैं ये पटाखा, ये बुलेट पटाखा, उनको भी इस बिल्कुल यहाँ पर एक जी बहुत महत्वपूर्ण ये पॉइंट आपने बताया। जी सर। तो ऐसे में आपको लगता है कि अगर देश के सभी थाने क्या इस बात को लेकर रैकी करते हैं कि उनके क्षेत्र में, उनके जिले में ऐसे कौन कौन से हैं जो इस बात को लेकर ये चला रहे हैं, जहां पर इस तरह की बाइकों को मॉडिफाइड किया जाता है, इस तरह के साइलेंसर्स को मॉडिफाइड किया जाता है? क्या रैकी करते हैं? इस बारे में कोई आंकड़ा आपको लगता है कि पुलिस थानों के पास होगा कि उनके क्षेत्र में कौन कौन से ऐसे चल रहे हैं?
जनरली एसपी साहब हमारी मीटिंग लेते हैं और मीटिंग में सभी एसएचओ को बताया जाता है कि यदि आपके इलाके में कोई मोटर जो मैकेनिक है वो मॉडिफाई करता है पटाखा को, तो उसको सीज करो और उसको पेनल्टी दो, आईपीसी के तहत उसका एफआईआर दर्ज करो। जी, और आपको यहाँ पर एक छोटा सा मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा, जिस तरीके से देखा लखीमपुर खीरी से 50 ये जो बुलेट हैं ये पकड़ी गई हैं, तो ऐसे में इससे क्या पता लगता है कि हमारे समाज में क्या जागरूकता की कमी है, युवाओं में क्या जागरूकता की कमी है, या फिर जागरूक होते हुए भी उन्होंने आंखें मूंद रखी है? सबसे पहले ये है सर, मैं इसमें आप बताता हूँ कि पेरेंट्स को आगे आना चाहिए, देन पुलिस फोर्स को भी स्ट्रिक्टली पेनल्टीज देना चाहिए ऐसे व्यक्तियों को, क्योंकि इससे जो नॉइज पॉल्यूशन है इससे भयानक प्रभाव पड़ता है। अगर सपोज कीजिए कोई स्कूल है या कोई हॉस्पिटल है, उसके दाएं बाएं कोई पटाखा लगाता है तो जो प्रेग्नेंट है उससे भी इफेक्ट पड़ता है, तो इसलिए इसको नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस बनाना चाहिए सर। जी देवेंद्र जी, हमें यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, आप हमारे साथ बने रहिए। संदेश राज जी, आप भी हमारे साथ बने रहिए। ब्रेक के उस पार भी हम इस मामले को लेकर गंभीरता से चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हरियाणा की शान से मैं ना, कल्चर की पहचान से मैं ना, हमारी माँ बोली की जान से मैं ना, कल्चर की पहचान से मैं ना, कल्चर की पहचान से मैं ना। लाखों किसानों का भरोसा असीस फीड। बाकी फीड बोलते नंबर 1 है, कुछ टाइम दूध भी बढ़ाते हैं, लेकिन पशुओं को देखो, बीमारी, कमजोरी। 2 दिन का फायदा, फिर घाटा ही घाटा। फीड का असली काम करे असीस फीड। ये पशु की सेहत बनाए और बरकरार रखे। नतीजा सालों साल बेहतर दूध, बीमारियों से लड़ने की ताकत और बच्चे जनने की काबिलियत। इनका ख्याल रखो तो पशु कभी भी बोझ नहीं बनते, ये आपके सपनों का बोझ उठा लेते हैं। बेहतर दूध, बेहतर स्वास्थ्य सालों साल। आप रोगों से परेशान हो या अंग्रेजी दवाओं से, विभिन्न प्रकार के टेस्टों से परेशान हैं या डॉक्टरों से, किसी भी प्रकार के रोगों के समाधान के लिए एक बार आइए नाड़ी वैद्य काया क्लब और पाइए अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही इलाज। एसिडिटी, गैस, खट्टी डकार, पेट फूलना और कब्ज, ऐसे में मेरी सलाह है आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना। ये पेट की सभी समस्याओं में पूरी तरह आराम देता है और पाचन शक्ति बढ़ाता है। मुल्तानी पचमीना, पाचन एक्सपर्ट। Chinar Fabrics, a stylish and fashionable, a complete menswear. Chinar Fabric. No Wi-Fi, no padhai. Get Net Plus Ultra Fast Fiber Broadband just at ₹499. पटाखा बुलेट पर लगाम, आम जन किस तरीके से यहां पर इसको लेकर परेशान है, इस बात को गंभीरता से सोचा जाना चाहिए। लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है, जो वायु प्रदूषण के मामले जब इस सामने आते हैं, वायु प्रदूषण देखने को मिलता है, तो नेता बहुत गंभीरता से इस मामले पर चर्चा करते हैं और तमाम के चाहे कोई भी विषय हो, गंभीरता से चर्चा किया जाता है, पूरा पैनल होता है। लेकिन जब बात ध्वनि प्रदूषण की आती है तो छोटा सा कानून बनाकर उसे छोड़ दिया जाता है। लेकिन वो जमीनी स्तर पर किस तरीके से इंप्लीमेंट हो रहा है वो हमें पता लगता है। फिलहाल आपको बता दें, इस विषय पर हमारे साथ 2 हमारे मेहमान बने हुए हैं। संदेश राज हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, देवेंद्र कुमार, ट्रैफिक एसएचओ कुरुक्षेत्र से। संदेश राज, आपको लगता है जिस तरीके से लखीमपुर खीरी के जो मामला सामने आया है, पटाखा बुलेट 50 सीज की गई है, आपको लगता है कि ये मामला पूरी तरह से प्रेरक है, देश के तमाम थानों को प्रेरणा लेते हुए इस तरीके से अपने क्षेत्र में, अपने जिलों में कार्रवाई करनी चाहिए, तभी लगाम लग पाएगी? क्योंकि ये देखा जाता है, चाहे आज आप कार्रवाई कर लीजिए, फिर दूसरे दिन देखा जाता है कि
कोई दूसरा युवा, कोई दूसरा टशनबाज बाइक लेकर आता है, पटाखा फोड़ते हुए चला जाता है। मैं बधाई देना चाहूंगा खीरी के SHO साहब, SHO और वहाँ के ट्रैफिक हैं जिन्होंने इतनी बड़ी कार्रवाई, जो 50 जो बाइक ऐसी पटाखा फोड़ने वाली उनको किया। ये पूरी कार्रवाई उत्तर प्रदेश में होनी चाहिए। यहाँ पर चिन्हित करना है सभी थाना SHO SP ट्रैफिक साहब को इसको संज्ञान लेते हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब चीजें जो कहीं ना कहीं संस्कारों की आवाज है। इस तरह से भाई जब अपने बच्चे चला रहा है तो उनके परिवारों के लोगों को पता होता है, उनके माता पिता को पता होता है कि भाई हमारा बच्चा किस तरह की बाइक यूज कर रहा है या किस तरह के वो लोगों को और अव्यवस्था में उनको परेशानी, क्योंकि इस तरह की जो हरकत ही तो प्रतिबंध लगना चाहिए और पूरी तरह से को भी अपने बच्चों की तरफ ध्यान देना चाहिए। संस्कारों का थोड़ा अभाव है, इसलिए इस तरह की अच्छी हरकत कर देते हैं। मैं तो एक ही बात जी, ये पश्चिमी जो सभ्यता है वो थोड़ी हावी हो रही है अपने युवा पे, तो थोड़ी सी इस पर अपने जो बच्चे हैं उनको, अपने माता पिता जो हैं उनको अपना प्रतिबंध इस तरह की हरकतों पर लगना चाहिए। जी देवेंद्र कुमार, आपसे जानना चाहते हैं, चूंकि आप देखते हैं किस तरीके से सड़कों पर बेलगाम होकर पटाखा बुलेट चलती हैं, जो आसपास से लोग गुजर रहे होते हैं एकदम से सहम जाते हैं कि ये क्या हो गया। जो मरीज होता है, जो दिल का मरीज होता है, उसके लिए तो और बड़ी ये परेशानी होती है। लेकिन आप अच्छे से बता सकते हैं क्योंकि आप ज़मीनी हालात बेहतर तरीके से जानते हैं, हमसे भी बेहतर तरीके से आप जानते हैं कि आखिरकार इसको लेकर ज़मीनी सच्चाई क्या है। एक सवाल मेरा आपसे यहाँ पर यह है, जब ये नया कानून व्हीकल एक्ट आया उससे पहले की स्थिति और इस कानून के आने से पहले की स्थिति, आपको लगता है कि ज़मीन पर इसका कुछ बदलाव देखने को मिला है, या फिर महज कानून ला दिया कि 10,000 रुपये का प्रावधान कर दिया जुर्माने का और एक बुलेट बाइक सीज कर दी, उससे तो कुछ हो नहीं पा रहा? आपको लगता है कि इससे ऊपर उठकर अब सोचना होगा? सर, इससे भी ऊपर हमें जाना पड़ेगा, हमें लोगों को अवेकनिंग करना पड़ेगा। हमें जो नाबालिग बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स का भी, अगर सपोज कीजिए कोई व्हीकल चला रहा है तो उनका भी हमें चलान करना पड़ेगा। जी। सेकंड बात ये है, जब तक हम इनको स्कूल, कॉलेजेस, इवन देन मोहल्ला में नहीं लेकर जाएंगे, अवेकनिंग लोगों के अंदर अधिक से अधिक अवेकनिंग लेकर आनी पड़ेगी। इसके लिए सबसे ज्यादा मैंने देखा कि मैं पहले भी 1.5 साल SHO ट्रैफिक रहा, उस टाइम भी मैंने यहाँ इम्प्लीमेंट किया था, बहुत अच्छा किया था जी। नहीं तो कुरुक्षेत्र में कोई लेडीज हेलमेट नहीं डालती थी जी। उसके पश्चात जैसे मैंने स्ट्रांगली इम्प्लीमेंटेशन किया मोटर व्हीकल एक्ट का, तो उसमें मैक्सिमम आप कुरुक्षेत्र में आएंगे तो मैक्सिमम लेडीज है वे हेलमेट भी डालती है और सीट बेल्ट भी यूज करती है। सेम इसी प्रकार से जैसे कि ये बुलेट पटाखा है, इन पे हमने बड़ा स्ट्रांगली एक्शन लिया था। एक दिन में हम 100 बाइक्स के चलान करते थे और 50 बाइक हमें इम्पाउंड भी करनी पड़ी थी जी। तो उसके पश्चात बहुत यहाँ तो यूनिवर्सिटी भी है कुरुक्षेत्र में, इसलिए आप जैसे ही SP साहब ने हम 3 SHO लगा दिए हैं, तो ये जनरली कोई भी हमें मिलता है उसको तुरंत हम उसको सीज करते हैं, हम उसको इम्पाउंड करते हैं। हम उसका कोई एक जो हेड होता है उसके अकॉर्डिंग हम चलान नहीं करते, हम इम्पाउंड करते हैं सीधा। SP साहब ने हमें ये आदेश दिया, अगर कोई भी इस तरह का कोई पटाखा यूजर है तो उसको पनिशमेंट दो, तुरंत उसकी बाइक को इम्पाउंड करो जी। यहाँ पर हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, विपिन, आपका सवाल क्या है? आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर। मेरा सवाल ये है कि पटाखा जो बजाते हैं बुलेट, तो अपना साउंड के हिसाब से ही जानी जाती है ना, कि अगर आपका साउंड अच्छा है तभी अच्छे से, मतलब बुलेट का वैल्यू तब पता चलती है कि साउंड से। तो कुछ ऐसा रीजन, ऐसा वो बताइए उपाय कि साउंड भी आए और पटाखा भी ना फूटे, कुछ ऐसा उपाय है? क्योंकि नॉर्मल जो कंपनी का साइलेंसर होता है उसमें तो आवाज आती नहीं है, बुलेट का तो मेन साउंड से ही है ना सर। जी, मुझे लगता है कि देवेंद्र कुमार इस बात का अच्छे से जवाब दे सकते हैं। देवेंद्र जी। यस सर, इसको ये मेरे जनरली जो बाइक लेते हैं तो उसमें इस तरह का साइलेंसर यूज नहीं होता, लेकिन उसको बाद में जो मोटर मैकेनिक है उससे मॉडिफाई किया जाता है और उनके वे पैसे लेते हैं, मनचाहे पैसे लेते हैं। पीछे हमने जो ये जो पटाखा बाइक को मैकेनिक है उनके हमने चलान किए थे, उनके अंदर उनको भी हमने IPC के तहत उनके FIR दर्ज किया था।
तो ये सबसे मेन मुद्दा ये है सर, जब तक हम मोटर मैकेनिक जितने भी अपने शहर में है, अपने कस्बा में है, उनको लगाम नहीं लगाएंगे तब तक इस पे भी काबू नहीं पाया जाएगा जनरली। जी चलिए विपिन, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए और सुझाव भी लेने के लिए। तो यहाँ पर आपको बता दें, लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। अगर आपका भी इस विषय से जुड़ा कोई सवाल है तो आप तुरंत कॉल कर सकते हैं। एक और दर्शक हमारे से जुड़ गए हैं, करीम खान मध्य प्रदेश से। करीम खान, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? करीम खान, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी जी, सवाल क्या है करीम जी आपका? मेरा कहना ये है कि पटाखा प्रदूषण तो है ही, पटाखा प्रदूषण तो है ही, नेताओं पे लगाम लगना चाहिए। कोई एक बड़ा नेता आता है, पूरे शहर में पटाखे की धुआं हो जाती है जी। इसी तरीके से ध्वनि प्रदूषण पे भी लगाम लगना चाहिए। बसों में हाई टेंशन ध्वनि प्रदूषण लगा हुआ है और मोटरसाइकिलों में लगा हुआ है, इन पे रोक लगना चाहिए। प्रशासनिक तंत्र अपने काम को सही ढंग से नहीं करता, इनको अपने काम को इम्प्लीमेंट करना चाहिए ढंग से। बिल्कुल। और करीम खान, यहाँ पर एक बड़ी बात यह है, जो मोटर मैकेनिक है जिस भी क्षेत्र में हो, चाहे या फिर जिस भी जिले में हो, वहां पर उन पर इसको लेकर रैकी होनी चाहिए कि कौन कौन से क्षेत्र में, कौन कौन से जिलों में इस तरह के मोटर मैकेनिक हैं जो बुलेट के साइलेंसर मॉडिफाइड करते हैं, बाइक्स को मॉडिफाइड करते हैं। उनसे इस बारे में जांच पड़ताल होनी चाहिए, तभी इस मामले को जड़ से खत्म किया जा सकता है। क्योंकि जब जड़ ही कट जाएगी तो जाहिर सी बात है, अपराध भी नहीं होगा, ना इस तरह के मामले सामने आएंगे। ये चीज मौजूद है तभी इस तरह के मामले सामने आते हैं। एक और दर्शक हमारे से जुड़ गए हैं, हन्नी सांपला से। हन्नी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी। हाँ जी, आप ये कह रहे हो बुलेट का सवाल है, पटाखों का, तो ईमा अपराध का सवाल कहाँ से आ गया? हनी जी, किस चीज का? आप ये कह रहे हो इससे अपराध भी नहीं होगा, बुलेट के ध्वनि प्रदूषण एक अपराध है ना, हम अपराध के संदर्भ में बात कर रहे हैं। हाँ जी सर, अपराध कहाँ से आ गया? पटाखे में अपराध कहाँ से हो गया? मुझे लगता है कि इस बात का जवाब देवेंद्र कुमार बहुत बेहतरीन तरीके से दे सकते हैं, क्योंकि कानून के जानकार भी वही हैं और इस मामले की जमीनी हकीकत क्या है वो बेहतरीन तरीके से बता सकते हैं आपको। मैं अभी बता देता हूँ सर। डियर, जब तक सपोज कीजिए आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, एनीबडी कोई भी प्रेग्नेंट है, और उसके नियर बाई कोई पटाखा बजाता है, तो जो उसके अंदर जो गर्भ है उसको वो टच होता है, उसको हर्ट होता है। ये ऑस्ट्रेलिया में बैन क्यों है? क्योंकि वहाँ ये सबसे बड़ा ऑफेंस माना जाता है। नहीं पता हो तो आपको, इसलिए दिस इज एन ऑफेंस, इट इज नॉट ए कॉमन थिंग, इट इज ए मेजर ऑफेंस। चलिए हनी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए और सुझाव लेने के लिए भी। संदेश राज जी, आपको क्या लगता है कि इस मामले को लेकर किस तरह का हमें कानून बनाना चाहिए, कड़े से कड़ा कानून? क्योंकि दूसरे देशों में भी जिस तरीके से देवेंद्र कुमार जी ने बताया कि वहां पर एक बड़ा ऑफेंस माना जाता है, वहां पर पूरी तरह से प्रतिबंधित है। आपकी बात है उससे पूरी तरह से, तो यहाँ पर जो ये बदले जाते हैं साइलेंसर पटाखे वाले जो लगते, तो वो यहाँ पर जो उनका सर्वे कर उनको प्रतिबंध किया जाए। यहाँ पर जो जड़ है कोई तो ऑटोमेटिक नहीं लगाएंगे। और मैं तो जो बच्चे साइलेंसर लगवा रहा आग्रह करूंगा कि इस तरह के साइलेंसर की अनुमति नहीं दी बच्चों को, क्योंकि ये अपराध की श्रेणी में आता है और अपराध की श्रेणी में भी आता है। तो पूरी तरह से प्रतिबंध करेंगे। पुलिस प्रशासन को लखीमपुर खीरी की इतनी बड़ी व्यवस्था हुई कि 50 बाइकों को उन्होंने सीज किया। तो प्रदेश में जितने भी हमारे SSP हैं वो इस तरफ संज्ञान लें और हर जिले और कस्बे में सर्वे कर इस तरह की बाइकों को सीज करने की प्रक्रिया रखें। बिल्कुल। चलिए संदेश राज जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए, इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देवेंद्र कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपने सुझाव देने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो हर किसी मामले के घातक परिणाम होते हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं, लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हम एक समाज का हिस्सा हैं और इस समाज को ठेस पहुंचाकर हमें क्या मिलेगा। इसलिए टशनबाजी करते हुए बुलेट से पटाखा निकालना कोई शान नहीं है। इसलिए समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को समझना बेहद जरूरी है। ये ना हो कि सरकार ऐसी जब गंभीर परिस्थितियां बन रही है, तब इस तरह के जब मामले सामने आ रहे हैं रोज, तो कड़ा कानून लाया जाए।
दूसरे देशों में भी इसको एक कड़ा अपराध माना गया है, एक बड़ा अपराध माना गया है। तो इस बात को हमें समझना होगा। तो समाज के प्रति हमें जो हमारे दायित्व हैं, जो हमारे कर्तव्य हैं, उनको भी समझना बेहद जरूरी है। फिलहाल सवाल आपका में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए खबर।